नामदेव कांबळे, JMA न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात JMA न्यूज बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स। लस ते लसूण, उद्धव ठाकरेंची मोदीसह भाजपवर जाहीर टीका। समता परिषदेच्या माध्यमातून छगन भुजबळांचे महायुतीवर डावतंत्र, 5 लोकसभेच्या जागा लढवणार। ठाकरे पवारांसाठी सहानुभूतीची लाट, छगन भुजबळांच्या वक्तव्यावर देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया। मोदींनी कोल्हापुरात भडकाऊ भाषण केलं, तरुणांची माती भडकवण्याचा प्रयत्न केला, रोहित पाटलांची टीका। शाहू महाराजांविरोधात भाजप एका गटाला उभा करतील असं वाटत नव्हतं, आदित्य ठाकरेंचा हल्ला। नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे, आप सभी का JMA न्यूज़ में स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के उत्तर मध्य मुंबई जिले में चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे पूर्व नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के बड़े नेता, मुंबई प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सचिव एहसानुल्लाह खान साहब के कार्यालय में इस वक्त मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक, मैं कैमरे के जरिए से दिखाने की कोशिश करूँगा। देख पा रहे होंगे आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ इनके कार्यालय पर आज नज़र आ रही है, और उस भीड़ का क्या कारण है और आगे की क्या रणनीति है उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा के चुनाव को लेकर, उनके उम्मीदवार को लेकर, कहीं ना कहीं जो इस वक्त इंडिया गठबंधन की जो लोकप्रिय उम्मीदवार है वर्षा गायकवाड़, उनको लेकर हम बातें करेंगे एहसानुल्लाह खान जी से। और एहसानुल्लाह खान साहब, आपका स्वागत है JMA न्यूज़ में जी। थैंक यू। आज आपके कार्यालय पे इतनी भीड़, क्या, क्यों और क्या कारण है भीड़ का? दरअसल में ये हमारे जो लोग हैं, ये हमारे रीढ़ की हड्डी हैं और हमारे जिगर का एक टुकड़ा है। मैं जो कुछ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्हीं लोगों के दुआओं का और मेहनत का और मोहब्बत का देन है। रात वाले कि आज लोकसभा चुनाव का प्रचार नहीं था, इन्हें मीटिंग बुलाना था कि कैसे हम लोग सांप्रदायिक शक्तियों को रोकें, कैसे हम लोग चुनाव में काम करें और कैसे वर्षा ताई गायकवाड़ इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार को जिताएं। इस मसले पर हम लोगों ने एक बैठक किया है। और एक, अब आप देख रहे होंगे जिस तरह से देश का जो माहौल है, कहीं ना कहीं आप लगातार लोकसभा के चुनाव के प्रचार में आप बिजी भी होंगे, व्यस्त भी होंगे। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी शरद चंद्र पवार गुट है, उसकी क्या भूमिका होगी लोकसभा का जो चुनाव उत्तर मध्य मुंबई जिले की उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ को लेकर के? जो कांग्रेस की भूमिका होगी, जो शिवसेना उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे का भूमिका होगी, वही भूमिका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निभा रही है और वही भूमिका समाजवादी पार्टी निभा रही है। चांदीवली में क्या भूमिका होगी? जिस तरह चांदीवली में तो कहने की ज़रूरत नहीं है, और आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो गली गली घूमते हैं, लोगों से आपका जनसंपर्क है। आप देख रहे हैं कि चांदीवली विधानसभा वर्षा ताई गायकवाड़ को इतनी ज़बरदस्त लीड देगी, इतनी ज़बरदस्त लीड देगी जो कोई सोच नहीं सकता है। अब सवाल इस बात का कि मैंने देखा है कि हर विपक्ष पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग और उनके समर्थक दल के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं गली गली डोर टू डोर कैंपेन अलग अलग तरीके से, जैसे शिवसेना शिंदे गुट हो, कांग्रेस के लोग अलग तरीके से घूम रहे हैं, उनके साथ अजीत दादा पवार का गुट है वो अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं, मनसे के लोग अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं। तो विशेष रूप से राष्ट्रवादी समाज शरद चंद्र पवार गुट कब इस तरह का प्रचार डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से शुरुआत करने वाला है? आपने ये देखा, ये जो हमारे लोग बैठे हैं, ये 100-100, 200-200, 300-300 वोटों के एक एक इंसान मालिक है। ये डोर टू डोर वाले ही हैं। हम लोगों का डोर टू डोर चल रहा है, अपना अपना मोहल्ला, अपना अपना इलाका सब लोग संभालने के लिए बैठ गए हैं। वो गली गली भाजपा वाले घूमें, चाहे नली नली घूमें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी साहब का 10 साल जो जुल्म उन्होंने हिंदुस्तान भारतवासियों पर ढाया है, लालीपाप देकर, झूठ बोलकर, मीठी मीठी बातों कर कर, चौकीदार बनकर देश को बेचने का काम चौकीदार ने किया।
लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार का काम किया चौकीदार ने। जनता बहुत क्रोधित है। ये लड़ाई इंडिया गठबंधन का और बनाम भाजपा का नहीं रह गया। ये लड़ाई जनता बनाम भाजपा पार्टी है। जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। ये गठबंधन नहीं लड़ रहा, अब तो जनता लड़ रही है। तो आपकी अंदाजे से मैं कहना चाहूंगा, देश में भाजपा ने कहा आपकी बार 400 पार, तो इंडिया गठबंधन है वो कितना पार करेगा? पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि 400 पार नहीं, इस बार भाजपा तड़ी पार। 400 पार नहीं, तड़ी पार। इंडिया गठबंधन की कितनी इंडिया गठबंधन 400 से ऊपर सीट लेने जा रही है। आपने महाराष्ट्र का हालत देखा है, आपने उत्तर प्रदेश का हालत देखा है, आपने हरियाणा का हालत देखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, आपका पंजाब, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आप जरा देखो नजर उठा के। ये मीडिया तो उनकी बिकाऊ मीडिया है, अडानी की मीडिया है, मीडिया नहीं दिखा रही। लेकिन सोशल मीडिया को सलाम है कि सोशल मीडिया आईना दिखा रही है पूरी दुनिया को, आईना। ये आप लोगों की मेहरबानी है। तो आप बिल्कुल मोदी साहब का कुछ चलने वाला नहीं है। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में है 8,500 रुपया प्रति माह हर घर के एक महिला को सालाना वो महीनवार मिलेगा। हर बेरोजगार को 8,500 रुपया महीनवार मिलेगा। सारे देश के किसानों का बड़ा हो छोटा हो कर्ज माफ होने जा रहा है, उनको एमएसपी मिलने जा रहा है, उनके जो लागत है उससे दूना उनको लाभ मिलने जा रहा है। सर्विस 3 लाख अगस्त में, 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है कि हम 30 लाख भर्ती करने जा रहे हैं पहले चरण में। ये कांग्रेस जब थी तो आपने देखा होगा कि एक हाथ गाड़ी खींचने वाला, ठेले पर फ्रूट बेचने वाला भी सब्जी रोटी खाता था। लेकिन मोदी का राज आया तो खाली 70 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी ये खाते हैं। दूसरी बात, हमारे देश के लोगों ने इतनी बड़ी भयंकर गलती किया। आप देश की आज़ादी देख लो। देश की आज़ादी में महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल को छोड़ दो, एक गुजराती आपको मिला। 7.5 लाख लोग हिंदुस्तान के लिए जान दिए, शहीद हुए, एक गुजराती उसमें शहीद हुआ क्या? देश के बॉर्डर पर इतने लोग शहीद हुए, हर जगह हर स्टेट में शहीदों की लाश गई है, बॉडी गई है। लेकिन गुजरात में कोई मारा, गुजरात में कोई बॉडी गई? क्योंकि गुजराती न देश से मोहब्बत करता है न समाज से मोहब्बत करता है, वो खाली पैसे से मोहब्बत करता है। वो बिजनेसमैन है। मोदी साहब का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि मैं गुजराती हूँ, मैं पहले बिजनेसमैन हूँ, मैं गुजराती हूँ, पहले बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस हमारे रग रग में भरा है। और रग रग में भरा होने के बाद क्या किया मोदी साहब ने? क्या किया? 16.5 लाख करोड़ 22 लोगों का कर्जा माफ कर दिए। देश खत्म हो गया। कोरोना काल भूल गए आप लोग। कोरोना काल में इन्होंने लॉक कर दिया पूरे देश को, कर्फ्यू लगा दिया। हमारी बहन बेटियों को लेकर, हमारे भाई अपने माँ बाप को लेकर, बेटियों को, बच्चों को लेकर पैदल जा रहे थे। पुलिस लाठी चला रही थी उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र तक तो चले गए, लेकिन मध्य प्रदेश में घुसे तो लाठी, और जब यूपी में घुसे तो बेपनाह लाठी। लोग गन्ना अरहर में कहाँ भाग भाग कर बीवी बच्चों को लेकर गए। रास्ते में बच्चे मर गए, बच्चों की लाश फेंक करके लोग गए हैं। बूढ़ी औरतें मर गई हैं, लाश फेंक करके गए हैं। मर्द मर गया, लाश फेंक कर औरत गई है। हाथ गाड़ी पर लेकर के अपने परिवार को लोग गए हैं, ठेले पर लेकर गए हैं। हमारी बहन बेटियां धक्का मार मार के हाथ गाड़ी ढकेल के लेकर गई है। भूल गए हिंदुस्तान के लोग। सब याद रखा जाएगा और एक एक पाई का हिसाब इस चुनाव में लिया जाएगा वोटों के द्वारा। नेताजी एक आखिरी सवाल है। एक आखिरी सवाल है। आप देख रहे होंगे कि शिवसेना, शिंदे गुट वो या भाजपा के जो घटक दल है, सब पिछले कुछ दिनों से ऐसा आरोप लगा रहे कि लोकसभा के चुनाव के बाद शरद चंद्र पवार और उद्धव ठाकरे ये अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करेंगे।
इस क्या कहना चाहेंगे इन विषयों पे जो आप अभी का जो विषय ऐसा है कि अजीत दादा पवार के जो गुट कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के गुट के लोग हैं और जो शिंदे साहब के गुट के लोग हैं, उनको बोलो कि तुम अपनी खैर बनाओ। तुम शरद चंद्र पवार और उद्धव ठाकरे साहब को मत देखो कहाँ जा रहे हैं, तुम देखो तुम कहाँ जा रहे हो। तुम तो चले गए गड्ढे में, दो के दोनों उतर गए हो, नहर के पानी में उतर गए हो, खाली डूबना बाकी है। और 4 जून को शिंदे साहब और अजीत दादा पवार को शरद पवार साहब का चुनाव निशान तुतारी दिया जाएगा। शिंदे साहब भी तुतारी बजाएंगे और अजीत दादा पवार के गुट के लोग भी तुतारी बजाएंगे। ये था एहसानुल्लाह खान, पूर्व नगर सेवक और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट के मुंबई के बड़े नेता। एहसान भाई, कब आप बरसाताई के चुनाव प्रचार में, कब आप उनके जो प्रचार वाहन है उन प्रचार वाहन पर कब दिखाई देंगे अपने समर्थकों के साथ? देखो, हमारे समर्थक आपके सामने बैठे हैं और ये अल्लाह तौबा बड़ी बात नहीं करता हूँ, ये खाली 10 से 12% लोग बैठे हैं। बाकी लोगों को मैंने बुलाया भी नहीं, खास लोगों को मैंने फ़ोन किया है। बरसाताई गायकवाड़ के रथ पर सवार होने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, उनके प्रचार यात्रा पर हमें चढ़ने का कोई शौक़ नहीं है। हमारा जो फ़र्ज़ है, हमारा जो धर्म है, दायित्व है, वो मैं निभा रहा हूँ। हमारा फ़र्ज़, हमारा दायित्व है उनको वोट मिलना चाहिए, उसका हम काम कर रहे हैं। हम दिखावे का काम नहीं कर रहे कि बरसाताई हमको देखे, लोग हमको देखें, नसीम खान साहब देखें, कांग्रेस के लोग देखें। एहसानुल्लाह बड़ा मेहनत कर रहा है। ना तो मुझे कांग्रेसी लोगों से इनाम चाहिए और ना कुछ सम्मान पाने की हमें ज़रूरत है। हम जहाँ हैं, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार साहब हैं, सुप्रिया ताई सुले हैं, जयंतराव पाटिल साहब हैं, राखी यादव साहब हैं। बस ये हमारे लिए काफ़ी हैं। हमें किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है कि हम सबको दिखावा करें। और बरसाताई गायकवाड़ का जिस हिसाब से हम लोग कंपेन कर रहे हैं, हम आपसे बता चुके हैं कि ये जनता बनाम भाजपा पार्टी का चुनाव हो गया है। हम लोग गली गली घूमते हैं, जनता कहती है कि किसके तरफ से एहसान भाई? अरे इंडिया गठबंधन बरसाताई गायकवाड़। अरे काय को परेशान हो रहे हो? सारा वोट एक तरफा जाएगा। इस बार तो हम लोग तड़ी पार करेंगे भाजपा को, ये जनता का कहना है। इंशाअल्लाह उम्मीद है। आपके विभाग से एहसान भाई, एक सवाल ऐसा भी रहा कि आपके विभाग से कितना मतदान बरसाता गायकवाड़ को मिलेंगे? देखिए, आमदार के चुनाव में लगभग 2 लाख वोट पोल हुआ था, लगभग 2 लाख वोट पोल हुआ था। एमपी का चुनाव है, उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन 2 लाख वोट मान के चला जाए। अगर 2 लाख वोट पोल होता है तो 1.5 लाख वोट इंडिया गठबंधन बरसाताई गायकवाड़ का फिक्स है। ये आपके विभाग से 1.5 लाख वोट उनको यहाँ से चांदौली विधानसभा से नसीम खान साहब हैं, हम लोग हैं, हम लोगों ने बिल्कुल ऐद कर लिया। 1.5 लाख वोट चांदौली विधानसभा में बरसाताई गायकवाड़ को मिलने जा रहा है, बल्कि ये कह दो मिल चुका है। आप देख पा रहे थे 1.5 लाख का अनुमान ऐसा लगाया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता एहसानुल्लाह खान ने कि 1.5 लाख से अधिक मत चांदीवली विधानसभा से बरसाताई गायकवाड़ जो एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार है, उनको यहाँ से हम 1.5 लाख से अधिक मतों से चुनकर हम यहाँ ऐसा देंगे। ऐसा इन्होंने ऐसी अपनी भावना व्यक्त की है। देखना है कि चुनाव के वक्त कितनी ताकत और कितना मतदान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उनके सभी घटक दल के लोग अपनी ताकत बूथ पर कितना दिखाते, वो तो मतदान होने के बाद पता चलेगा। फिलहाल इतने के लिए मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, JMA न्यूज़ मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई से। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।